पता नहीं चल पाया उन सब चीज़ों का, काफ़ी सारी समस्याएं हैं। इस पर इन्होंने कहा है कि बंगाल का नाम दिया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कानून है ही नहीं। नहीं, वो ममता जी किसी चिढ़न की वजह से ऐसा बोल रही हैं। चाहे उन्नाव का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला हो, उसमें एसआईटी ने बाकायदा जांच की है और कहीं पर भी इस तरह की अगर कोई घटना सुनाई देती है, पता चलता है, तो लोग सरकार पूरी मुस्तैदी से काम करती है। और देखे होंगे कि कहीं ना कहीं इन घटनाओं में मालूम हुआ परिवार के ही लोगों का हाथ रहा, तो परिवार के ही लोगों का अगर कहीं कोई घर में लेटा है और कोई उनके साथ घटना कर दे, तो उस घटना की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो ये तो विचित्र टाइप के लोग होते हैं जो इस तरह की घटना करते हैं। लेकिन जो कानून का राज होना चाहिए कि भाई आप जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, आपसे कोई छिनैती नहीं कर रहा है, लड़कियों को छेड़ नहीं रहा है, सुरक्षित होकर घर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हो, घर आ रहे हैं, ये कानून का राज है। अगर जनसंख्या करे, उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर जो कानून लेकर आ रही है, उस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है सर, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण पर देखें तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 35-36 करोड़ जनता थी। आज हम 1 अरब 35-36 करोड़ हो गए। अगर उस समय से जनसंख्या इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती, अगर दूनी भी हो जाती, तो हम 70-80 करोड़ के आसपास रहते। यानी आधी जनसंख्या उसके बाद भी अगर रहती तो आज संसाधन दूने होते, लोगों के पास सुविधाएं दूनी होती। तो जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, संसाधन उतने जुटाने पड़ेंगे और उससे गरीबी बढ़ती है, उससे प्रॉब्लम बढ़ती है। और जनसंख्या बढ़ने से चूँकि गरीबी बढ़ती है, ज़रूरत की चीज़ें नहीं पूरी होंगी, तो उससे क्राइम भी बढ़ता, अपराध भी बढ़ता। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए और निश्चित तरीके से देश की उन्नति के लिए देश की उन्नति के लिए ये कानून जरूरी है। लेकिन वो करेंगे, एक लिखित लॉ कमीशन में देंगे। और उन्होंने ये भी सबसे अहम बात कही कि मोदी सरकार ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लिख कर दिया था कि देश में 2 चाइल्ड पॉलिसी नहीं बना जा सकती, तो योगी सरकार उनके खिलाफ कैसे जा सकती है? अब वो ऐसी जी का काम है विरोध करना, तो विरोध करेंगे ही। और वो जितना ज़्यादा विरोध करेंगे, मैं समझ रहा हूँ आजकल शुरू में पहले अगर देखें तो इसका विरोध होता हुआ था सन 1977-75 में, काफ़ी विरोध हुआ था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसी पॉलिसी को अपना लिया। तो शुरू में लोग विरोध करते हैं और आने वाले समय में जो विरोध कर रहे हैं वही इस पॉलिसी को अपनाने का काम करेंगे। जमीयते उल मदनी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो एटीएस ने जो यहाँ पर 2 टेररिस्टों को जो गिरफ्तार किया, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि उनको कानूनी संरक्षण देंगे वो। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि ऐसे तो इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, फिर 6-8 साल बाद छोड़ दिया जाता है, आरोपी नहीं है इसलिए उन्हें बरी कर दिया जाता है। देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है और चूँकि उसे एटीएस ने पकड़ा है, जांच के आधार पे पकड़ा है और ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। अब वो पूरा इन्वेस्टिगेशन होकर के आएगा तो चीज़ें धीरे धीरे परत दर परत खुलती जा रही हैं। ये लोग जो बोल रहे हैं इनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना और इनको भी अभी इस संबंध में कोई बात नहीं कहनी चाहिए जब तक पूरी घटना खुल करके सामने नहीं आ जाती। एक अंतरिम जल्द ही शुरू होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको मंजूरी दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ तौर पर सफाई मांगी है केंद्र सरकार से भी और उत्तर प्रदेश सरकार से भी, जिस तरीके से कोविड की तीसरी लहर दस्तक देने वाली है और तमाम परिस्थितियाँ हैं। देखिए, सोशल डिस्टेंस बना करके ही कोविड ये कांवड़ यात्रा होती है। कांवड़ यात्रा में लोग पैदल चलते हैं और कुछ लोग जो है ज़मीन को नापते हुए चलते हैं, तो उसमें डिस्टेंस ऑलरेडी रहती है। डिस्टेंस बना करके लोग निकलते हैं और डिस्टेंस बना करके चलें तो कोविड का असर नहीं होगा। सोशल डिस्टेंस का पालन और कोविड से बच। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए कल्याण टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन बजाएं।